साथियों, कोई आइएगा। आज मैं 2-3 दिन से मार्केट घूम रहा था, तो सरकार की जो कानून व्यवस्था को देखा हमने, बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसी कानून व्यवस्था है। मैं मानता हूँ कि सरकार का हर कानून जन विरोधी और जनहितकारी होता है। तो ये जो अभी का प्रशासनिक व्यवस्था है, तंदुरुस्त प्रशासन है, सब लोग तंदुरुस्त हैं एकदम, इसको आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसी व्यवस्था है। मैं आज की घटना बताता हूँ, सद्भावना चौक की। मेरे कोई परिवार आए हुए थे रजौली से, तो उन्हें वापस सद्भावना चौक छोड़ना था मुझे। तो मैं गया सद्भावना चौक, वहाँ पहुँचाया उन्हें। बिना पास की एक मैजिक गाड़ी चल रही थी, नंबर नहीं बता सकता, किसी गरीब का होगा। और नवादा से रजौली का किराया 80 रुपया है। मैंने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों है? 50 रुपया किराया कब से हो गया? सरकार ने कब दिशा निर्देश दिया, कब भाड़ा बढ़ाया, है ना? मैंने सवाल पूछा। सवाल पूछना हक होता है आम जनता का, और वो भी आम जनता थे। उन्होंने हाथ दिखाया, हाथ उनका फटा हुआ था। हम बोले ऐसा कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि पुलिस ने मारा। हम बोले पुलिस जनता के लिए है या मतलब क्यों है पुलिस? तो बोले पुलिस को सर्टिफिकेट मिला है दम भर मारने पीटने का। हम बोले अच्छा, ऐसा बात है। तो बहुत सारी सवाल जवाब हुई। उसके बाद एहसास हुआ कि वो बंदा भी गरीब है, लाचार है। 2000 फाइन बांधा गया उस पर, है ना? वो दिया। और मेरा जो टॉपिक था कि पक्ष या विपक्ष कोई क्यों एक्शन नहीं ले रहे। लेना चाहिए। नवादा के सांसद महोदय को, नवादा ज़िला के 5 विधानसभा के विधायक प्रतिनिधियों को, और जो जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जो समाज सेवी हैं, उन्हें भी एक्शन थोड़ा सा लेना चाहिए था। क्योंकि अगर वो एक्शन लेते हैं तो कुछ तो सुधार होता है। मैंने ये देखा है। आज जिस तरह से हमारे नवादा के कुछ विधायक, मैं किन्हीं को पर्सनल नहीं लेना चाहूँगा, जो भी विधायक आज समाज सेवा में अग्रसर हैं, किसी न किसी रूप से समाज में मदद कर रहे हैं, है ना? अच्छा लगा, कुछ तो किए। और जो कुछ नहीं किए उनका क्या होगा कालिया? उनका अगले चुनाव में क्या होगा, इस बात को जनता भूलिएगा नहीं। जो सांसद महोदय थे नवादा में, अक्सर सांसद एक बार के लिए ही आते हैं और हम लोग बार बार चुनते हैं। अगला बार ध्यान रखना है। तो कानून की जो व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था है, इतनी लचर व्यवस्था है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सब हमारे ज़िले के शासन प्रशासन तसीली कर रहे हैं, चंदा चला रहे हैं, गोरख धंधा। कब तक ऐसे चलता रहेगा भाई? ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आम जनता त्राहिमाम करती रहेगी? आप घूम सकते हैं पास बना के, और ये पास बनाना सबके लिए मुमकिन नहीं है। आप लोग कब आवाज़ उठाइएगा? आप लोग कब आवाज़ उठाइएगा, ये तो बताइए।
हाँ, कब आवाज़ उठेगी जनता के लिए? आम जनता तो फेसबुक लाइव तरह तरह के वीडियो देखने में बिल्कुल मस्त है एकदम, कोई लेना देना नहीं है। हमारे मोदी जी का राम भरोसे योजना चालू ही है। कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और इस चीज़ को लेके मैंने अभी प्लान बनाया कि मैं नवादा विधानसभा के हमारे आदरणीय विधायिका जी विभा देवी जी से मुलाकात करने चाहता हूँ। मैं उनके सामने ये प्रस्ताव रखूँगा कि इस तरह से लोगों को मारा पीटा नहीं जाए, खास करके नवादा विधानसभा में जहाँ तक है वहाँ तक की व्यवस्था की जाए। मैं उनको उनका काम याद दिलाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग भी अपने जनप्रतिनिधियों के पास पहुँचिए, जहाँ आपके जनप्रतिनिधि हैं वहाँ पहुँचिए, उनसे बात कीजिए कि सर हम लोग तो एक कमा नहीं सकते हैं, बेरोज़गार। आज मध्यम वर्ग की जो स्थिति है इसके लिए मैं अलग से एक टॉपिक लाऊंगा और बताऊंगा, सारी बातों को आपके बीच रखूंगा। मैंने हर चीज़ पे स्टडी किया है, मैं ऐसे ही वीडियो नहीं बनाता हूँ, ऐसे ही बातों को नहीं बताता हूँ। बहुत सारी अध्ययन करने के बाद कोई बंदा कुछ बोलता है और आप लोग को अच्छा भी लगता है, समझते भी हैं। लेकिन कब तक ऐसे कोई बंदा ऐसे बताता रहेगा, आप सुनते रहेंगे? कभी सोचा है आपने? जो हमारी समस्या है वो आपकी भी समस्या है, और इस समस्या के साथ एक दिन फेसबुक पे सत नमन लिखा जाएगा। अगर इससे बचना चाहते हैं तो आवाज़ उठाना होगा आपको, आवाज़ आपको उठाना होगा। और आप आवाज़ उठाना नहीं चाहते। राधे राधे अंकित जी। आवाज़ उठाना होगा, अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाना होगा और अपने घर परिवार जिले जवार और बिहार देश में कहीं भी आपके जनसंपर्क के लोग होंगे, उनकी जान को बचाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। और आपके जान की बचाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है, क्योंकि वो भी समाज सेवी हैं, हम भी समाज सेवी हैं। उन्हें समाज सेवा करने का सर्टिफिकेट मिला और हमें मौका, और इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए, जगाना चाहिए। जो है सो है। हम पीते नहीं हैं न पिलाते हैं। आइए घर कभी, दूध दही घी मक्खन मिलेगा 365 दिन। लेकिन आज फिर यही कहूँगा, युवा जागिए। कोई नेता के पीछे भागने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपको जागिए, आपको जागने से कल्याण होगा, सवाल पूछने से कल्याण होगा, सवाल करने से कल्याण होगा। आपकी जो मजबूरियां हैं वो आपको पूछना ही पड़ेगा। और जब तक आप ऐसे रहेंगे बैठे, कोई कुछ नहीं सुनेगा। मेरे जैसा इक्का दुक्का आदमी आएगा, बहुत सारी असलियत की पोल खोलेगा, किसी दिन उसका नट बोल्ट खोल के कहीं पर टांग दिया जाएगा। तो शाम हो गया है, मैं बात करता हूँ आज अपने नवादा विधानसभा के विधायक जी से, विधायिका जी से। और अपने नवादा विधानसभा में कानून की जो लचर पचर और रंगदारी करने की जो व्यवस्था है, इसके लिए मैं उनसे सहयोग की मांग करूंगा। कि आम जनता को ऐसे जिस तरह से तड़पाया जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत दुख होता है यार देख के। सोचिए कभी कि किसी को देख के जब इतना हो रहा है, अगर वो डंडा अपने शरीर पे लग जाए तो हम क्या कर दें। यही सोचना होगा कि वो डंडा किसी आम पे नहीं, आपके जैसे खास पे अगर लगता तो क्या होता, आप पे क्या बीतती, ये आपको सोचना पड़ेगा। एक गरीब मजदूर जो रोज़ कमाता खाता है, उसका धंधा बंद है आज, कैसे क्या होगा। सीओ का चपरासी गरीब दुकानदार से अवैध वसूली कर रहा है, उस पर भी कुछ बोलिए। बोलना क्या है, क्या बोलना है?
सीओ का चपरासी, गरीब दुकानदार, जन वितरण वाला या फिर रोड पर वाला, वहाँ एकजुटता नहीं है। एकजुट हो के अवैध वसूली कर रहा, उसको शटर के अंदर बुला लीजिए। उसके बाद क्या करना है बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सीओ वीडियो तो खैर अभी कहना ही नहीं है। ये लोग का तो नौटंकी का हद हो गया है। ये लोग के जे मन में आवेगा से काम करेगा। रंगदारी हो रहा है, रंगदारी चल रहा है शासन प्रशासन का। जहाँ मन है वहाँ पीट दो, जहाँ मन है वहाँ। क्यों घुसा रहे हैं आप घर में, ये भी तो बता दीजिए। एगो मज़ेदार बात बतावे, आज हमारा चालान काटा गया था। सिपाही जी भरे अपने, हम बोले हम नहीं भरेंगे, चालान मेरा भी कटना चाहिए। अड़ जाइए एकदम, अड़ना पड़ेगा, नहीं दे पाएंगे चालान, हम जेल भेजिएगा, भेजिए साथ में, अड़ना पड़ेगा। अड़ जाइए, गड़ जाएगा उसको। एगो अनपढ़ दरोगा जो किसी तरह से घींच तीर के घूस उस दे के आता है पावर में, बूढ़ा दरोगा, वो दरोगा से सुरक्षा की उम्मीद हम तो नहीं करते हैं, नहीं करते हैं सुरक्षा की उम्मीद हम। और अगर कोई करते हैं भाई तो कीजिए, काहे कि बड़ी सनी बेरोजगार बैठा हुआ है दरोगा के इंतज़ार, बने के इंतज़ार में। बेचारे के पास 15 लाख 20 लाख है ये नहीं है, कैसे बनेगा। अब बूढ़ा सरकार बुढ़वाने के दरोगा बनाते हैं। अब बाकी जवानखन जो दरोगा बने हैं उनका हाथ पैर बांध दिया गया है। उनको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आपको इसे करना ही पड़ेगा। बहुत सारी सच्चाई है, पोल खोलना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे लिंक में बहुत सारे दरोगा भाई हैं, बहुत सारे पद पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं। अड़ने के बाद पैंथर वाला सोपियाने लगता है। कितना सोटी आवेगा, पैंथरे वाला रहेगा। कहीं हरवाहा पहुँच गया तो इसीलिए ना कहते हैं एकजुट हो जाइए, जात पात वाला ये सब से नौटंकी से दूर भागिए, युवा युवा एक साथ हो जाइए। पैंथर वाला, पैंथर के चच्चा खोखेगा नहीं, देखेगा तो सलाम ठोकेगा, पैंथर मारेगा। कुत्ता बिलाइनियन भागल चलता है दिन रात इधर से उधर, अब पैंथर वाला मारेगा। पैंथर वाला को पता है कि घर कैसे चलता है। बतावे कोई पैंथर का हेड से हम बैठ के डिबेट करना चाहते हैं, नवादा के डीएम साहब से डिबेट करना चाहते हैं कि डीएम साहब बताइए क्या ऐसे रहेगा। आप डीएम का पद छोड़ के आवाम जनता की तरह ज़िंदगी जी के बताइए हमको। सवाल पूछ सकते हैं डीएम साहब, उनको भी डर लगता है कि कहीं सस्पेंड न कर दे। ऐसे चलेगा नहीं चलेगा। आज विधायक जी से मिलते हैं, क्या वो दिशा निर्देश देते हैं, क्या उनका विचार है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। निकलता हूँ अभी 10 मिनट में, बगल में घर है मेरा विधायक जी का, कभी मिले नहीं हैं, आज मिलते हैं। ठीक है भाई, चलते हैं, राधे राधे। शेयर करना होगा कीजिएगा, नहीं करना होगा नहीं कीजिएगा। लेकिन एक चीज़ कहेंगे, दिलीप दादा नवादा के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब यूट्यूब पे आ गए हैं, फेसबुक पे बस आ जाता है मिलने के लिए। राधे राधे।